सार्वजनिक बयान में ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करना जारी रखना होगा। इस बयान ने खाड़ी के पार भी लोगों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो मुख्य रास्ता है जिसके जरिए खाड़ी के देश दुनिया को तेल और गैस भेजते हैं। सामान्य हालात में तेल और LNG की वैश्विक सप्लाई का 20% हिस्सा इस चैनल से गुजरता है, लेकिन हालिया दिनों में ईरान ने इसे लगभग बंद ही कर दिया है और चेतावनी दी है कि 1 लीटर तेल भी यहाँ से नहीं गुजरेगा, और इससे कई देशों की फिक्र बढ़ गई है। सवाल ये है कि क्या इसके कोई विकल्प मौजूद हैं? ज्यादातर गल्फ एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पर्शियन गल्फ के काफी अंदर हैं। हॉर्मूज से ही होकर आप समंदर की ओर जा सकते हैं। कुवैत, कतर, बहरीन और इराक की दक्षिणी ऑयल फील्ड्स के पास हॉर्मूज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बड़ी पाइपलाइन से जुड़े सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं और यहाँ से गैस और तेल की बड़ी मात्रा को लगातार बाहर भेजना होता है। ट्रक्स और ट्रेन्स इतनी बड़ी मात्रा को संभाल नहीं सकती और कंटेनर्स के जरिए नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना महंगा भी है और खतरनाक भी। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो यानबू के रेड सी पोर्ट की ओर जाती है। वैसे तो यहाँ से हर दिन 70 लाख बैरल्स ले जाए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 30 से 40 लाख बैरल्स ही जाते हैं और सिर्फ सऊदी क्रूड कंपनियां ही इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, यानबू से निकली शिप्स को बाब अल मंदेब से गुजरना होगा, जो हूती विद्रोहियों के हमले की वजह से एक हाई रिस्क जोन बन गया है। एशिया के खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अरेबियन पेनिनसुला के पास से लंबा डिटूर लेना होगा। दूसरा विकल्प है UAE की पाइपलाइन, जो फुजैरा जाती है और हॉर्मूज से ज्यादा दूर भी नहीं है। ये एक छोटा सा बाईपास है जिससे हर रोज 18 लाख बैरल्स जा सकते हैं, लेकिन ये UAE के तेल तक ही सीमित है। पश्चिम की तरफ जा रही शिप्स को रेड सी से होकर जाना होगा, जहां हो रहे हमलों की वजह से कीमत और इंश्योरेंस दोनों बढ़ गए हैं। इराक की उत्तरी पाइपलाइन, जो तुर्की के पोर्ट केहान की ओर जाती है, वो ज्यादातर बंद ही है, लेकिन जब वो काम भी करती है वो सिर्फ उत्तरी इराक का तेल ही ले जाती है। वो बसरा से बड़ी मात्रा में तेल नहीं ले जा पाती, जो कि पूरी तरह हॉर्मूज पर निर्भर है। ओमान के पोर्ट दोकुम और सलालाह आने वाले समय में मदद कर सकते हैं, लेकिन खाड़ी की ऑयल फील्ड्स को पाइपलाइन के जरिए ओमान से जोड़े बिना वो हॉर्मूज का विकल्प नहीं बन पाएंगे। और फिर है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जहां जहाज आ सकते हैं, लेकिन यहाँ खाड़ी की ऑयल फील्ड से जुड़ी कोई पाइपलाइन नहीं आती। इसके बिना ग्वादर से गल्फ क्रूड और गैस दुनिया तक नहीं पहुंचेगी, और यही परेशानी की असली वजह है। हॉर्मूज से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। बाकी सभी विकल्पों की मात्रा जोड़ें तो वो 60 से 80 लाख बैरल तेल भेज पाएंगे। और सिर्फ तेल ही नहीं, खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर, दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका के करोड़ों लोगों के लिए खाना बनाने वाली LPG, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, व्हीकल्स और कंटेनर कार्गो सब इस संकरे से रास्ते पर निर्भर हैं। और जो जहाज इससे बचने के लिए अफ्रीका से घूमकर आएंगे, उससे देरी होगी, कीमतें बढ़ेंगी, घबराहट फैलेगी। फ्यूल मार्केट से लेकर पावर ग्रिड और खाने की कीमतें और फैक्ट्रीज तक सब पर असर होगा। आखिर में एक ही बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, और जब तक ये रास्ता फिर से सुरक्षित नहीं हो जाता, पूरी दुनिया इसका असर महसूस करेगी।